सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरी खामोशी को कमजोरी न समझे। महाराष्ट्र सरकार से चल रही तनातनी के बीच कंगना रनौत महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से आज मुलाकात करेंगे। मुलाकात 4:30 बजे तय हुई है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत कल से हो रही है, लेकिन उससे पहले हुई जांच में लोकसभा के 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी और सांसदों का कोरोना टेस्ट चल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली के एम्स में आज निधन हो गया। रघुवंश प्रसाद सिंह 2 दिन से एम्स के आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। रघुवंश प्रसाद सिंह को सांस लेने में परेशानी होने के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया था। आईसीयू से उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा देने का अपना पत्र भी जारी किया था। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है कि प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया। पीएम मोदी ने भी रघुवंश प्रसाद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह हमारे बीच नहीं है, मैं उन्हें नमन करता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रघुवंश प्रसाद के निधन को दुखद बताया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि रघुवंश बाबू ग्रामीण भारत के अभूतपूर्व के साथ एक सच्चे नेता भी थे। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के आईटी सेल ने कंगना रनौत को लेकर संजय राउत के खिलाफ तहरीर दी है। बीजेपी आईटी सेल ने पुलिस को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने सफाई दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव और जयति घोष को हमारी ओर से दायर पूरक आरोप में अभियुक्त नहीं बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा एक व्यक्ति को केवल खुलासा किए गए बयान के आधार पर अभियुक्त नहीं बनाया जाता है। केवल पर्याप्त पुष्टि योग्य सबूतों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाती है। बुलंदशहर में सड़क हादसे में जान गंवाने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी के नाम पर प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी बनेगी। परिजनों की सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में हुई मुलाकात के बाद यह ऐलान किया गया। इसी के साथ योगी सरकार ने सुदीक्षा भाटी के परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी मुहैया कराने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। यूपी में सरकारी नौकरी की शुरुआत 5 साल की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट से होगी। योगी सरकार की ओर से किए जा रहे इस बदलाव के बाद 5 साल के प्रोबेशन के बाद सरकारी नौकरी पक्की होगी। इसके तहत 5 साल में अगर कार्य प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो छंटनी की तलवार लटक सकती है। कोरोना वायरस महामारी के सख्त प्रावधानों के बीच आज से मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की शुरुआत हो गई है, जिसमें करीब 15 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने 17 फरवरी 2019 को एक पाइपलाइन का शिलान्यास किया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना वायरस का जिक्र करते हुए कहा कि इसका संक्रमण आज भी हमारे बीच मौजूद है। उन्होंने कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अवमानना केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील का अधिकार देने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और रीट याचिका दाखिल की है। प्रशांत भूषण ने याचिका के माध्यम से एक तरफा रोषपूर्ण और किसी और की भावनाओं पर विचार किए बिना किए फैसले की आशंका को दूर करने का भी अनुरोध किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार रात से एम्स में भर्ती हैं। इसी बीच एम्स प्रबंधन का कहना है कि अमित शाह संसद सत्र से पहले संपूर्ण चेकअप के लिए 1 से 2 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने संगठन स्तर पर हुए बदलाव को लेकर कहा कि सभी कांग्रेसी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष की तरफ से जो भी काम सौंपा जाता है उसे कार्यकर्ता निभाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इलाज के लिए विदेश जा रही हैं। सोनिया गांधी कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के पहले चरण में भाग नहीं लेंगी। दिल्ली दंगों में आरोपी बनाए जाने के बाद सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि अवैध और गैर कानूनी सत्ता को दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। दिल्ली दंगों में सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम शामिल किए जाने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है वो सत्ता में बैठकर धोखाधड़ी करने वालों की तुलना में बड़े देशभक्त हैं। योगी सरकार ने आईपीएस अफसरों के तबादले के 2 दिन बाद आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। राज्य के कुल 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला अब अपने बयान से पलट गई है और अब उन्होंने गायत्री प्रजापति को अपने पिता के समान बताया है। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का पहला अपना प्रोजेक्ट दोबारा शुरू कर दिया है
कोरोना काल में इन सेवाओं को रोक दिया गया था। दिल्ली वाले एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट तक अब अपने घरों के दरवाजे पर 50 रुपए के मामूली शुल्क पर करीब 100 सरकारी सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे। आरएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की नजर में यूपी में सरकार ठीक से काम कर रही है। उन्होंने योगी सरकार के कामकाज, खासकर कोरोना के संक्रमण को नियंत्रण रखने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की है। रात में लड़कियों के साथ कार में घूमकर सड़कों पर अकेले लोगों को देख हनी ट्रैप के झांसे में फंसाकर लूटपाट करने वाले गैंग के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार सहित लूट के 5,000 रुपए बरामद किए। वहीं पुलिस लड़कियों सहित फरार युवकों की तलाश कर रही है। कोविड संकट के बीच जम्मू के कई नेताओं को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने धमकी दी है। इनमें भाजपा, कांग्रेस नेता समेत कई नेताओं को सियासी गतिविधियां छोड़ने की धमकी दी गई है। हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से दिए गए धमकी भरे पत्र में कहा गया है कि अगर वे ऐसी गतिविधियों को जारी रखेंगे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ऑक्सीजन के मामले में जल्द ही बुंदेलखंड आत्मनिर्भर बनेगा। झांसी के गौरामच्छिया में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए प्लांट लगेगा। यहां से 1000 सिलेंडरों के बराबर गैस की प्रतिदिन आपूर्ति होगी और इसके बाद बुंदेलखंड को 50% ऑक्सीजन की आपूर्ति यहीं से हो सकेगी। प्लांट शुरू करने के लिए 10 दिनों के अंदर लाइसेंस जारी होने की संभावना है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अत्यधिक प्लास्टिक पैकेजिंग का इस्तेमाल करने पर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों से जुर्माना वसूलने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में किसानों की खुदकुशी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 3 महीने में यहां 517 किसानों ने आत्महत्या कर ली। केंद्र सरकार हाथ से मैला उठाने को प्रतिबंधित करने वाले कानून को और सख्त करने की तैयारी में है। सरकार की योजना कल से शुरू हो रही मानसून सत्र में विधेयक पेश करने की है। रिसीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई किसी व्यक्ति से कराना दंडनीय है और इसके लिए 5 साल तक की कैद या 5 लाख का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नया प्रोटोकॉल जारी किया जिसमें कोरोना मरीजों को च्यवनप्राश खाना, प्राणायाम, योग और घूमना जैसी सलाह दी गई है। कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी बनी ऑक्सीजन के संकट से मरीजों की जान पर आफत मंडराने लगी है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन न मिलने से 4 मरीजों की मौत हो गई। ऑक्सीजन की किल्लत शुरू होने के बाद कई जगह कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। देश में 6,400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन में से मात्र 1,000 मीट्रिक टन का इस्तेमाल अस्पतालों में लाया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल ब्रिटेन में एक वॉलंटियर के बीमार होने के बाद रोकना पड़ा था। अच्छी खबर यह है कि इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 47 लाख के पार पहुंच गई है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 94,372 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,321 नए केस दर्ज किए गए और 28 लोगों की मौत हुई है। इस तरह दिल्ली में कुल 2,14,069 हो गए हैं केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 22,084 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 10,37,765 हो गई है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 14-15 सितंबर को महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी तो 16 से 18 सितंबर के बीच राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाके में भारी बारिश दर्ज की जाएगी। बठिंडा में एक अधिकारी पर पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए घर को गिराने का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नरसिंहगढ़ के मंडावर में कलेक्टर नीरज कुमार ने पीएम ग्राम आवास योजना के तहत गृह प्रवेश कराया। अनूपपुर के जीएम और प्रबंधक लोगों की जमीन हड़प रही है। ग्रामीणों की हड़ताल के बाद 15 दिन में नोटिस देने का आश्वासन दिया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 पहिया वाहन चेकिंग अभियान चलाया। स्थानीय पुलिस के साथ पीएससी बल भी नजर आया। झाबुआ में पेटलावद ब्लास्ट को 5 साल पूरे हो गए हैं। ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। पवे में विधायक प्रहलाद लोधी ने बरनौली में लोगों को गृह प्रवेश कराया। इस अवसर पर सीईओ, एसडीओ आदि मौजूद रहे। मालथौन में भी सभी 62 ग्राम पंचायतों में भी ऑनलाइन गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित कराया गया। 470 आवासों पर सभी परिवारों को सुबह 11 बजे गृह प्रवेश कराया गया। उज्जैन में कलेक्टर आशीष सिंह संवर्धन योजना की समीक्षा की और अधिकारियों को योजना को सफल बनाने के लिए निर्देश दिए। टीकमगढ़ में पीएम आवास योजना के नाम पर महिला से रिश्वत मांगी गई और रिश्वत न देने के चलते महिला के आवास को 40 सालों में मंजूरी नहीं मिल पाई। विदिशा में जमीन पर आरआई और पटवारी नपती
करने पहुंची। जमीन पर खेती करने वाले लोगों ने नफ्ती का विरोध किया और तनाव को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची। हमीरपुर में मिट्टी खोदते समय बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी का टीला धंसने से आधा दर्जन से लोग मलबे में दब गए, जिससे एक महिला की मौत हो गई। सिद्धार्थनगर में विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कोटेदारों के साथ बैठक की। बैठक में विधायक ने राशन कार्ड को लेकर कोटेदारों का जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीतापुर में बजरंग मुनि नाम के बाबा ने संगत की जमीन बताकर लोगों के मकानों को खाली करने का काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद बेघर लोगों ने बीजेपी नेता से शिकायत की। लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक की मौत के बाद उनके बेटे संजीव मिश्रा पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं। चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ के राष्ट्रीय महासचिव उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे। भवानीखेड़ा में मोबाइल टावर लोगों के लिए परेशानी का सबक बन गया है। लोगों का आरोप है कि कई बार टावर हटाने को लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। हल्द्वानी के बागज्वाला में सड़क की हालत खराब है। यहां कई सालों से लोग जर्जर सड़क पर ही आवागमन कर रहे हैं। आरोप है कि शिकायत के बावजूद इस तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लखीमपुर खीरी में कोटेदारों पर ग्रामीणों ने राशन कार्ड पर कम राशन देने का आरोप लगाया। इसको लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भी की है। मध्य प्रदेश के मुरैना में सीएम शिवराज सिंह चौहान, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। अलीराजपुर में नीट परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रशासन ने 3 बस की व्यवस्था की है। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन भी किया गया। कर्नाटक के बीजापुर में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से सोने की जेवरात और एक बाइक बरामद की है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोविड-19 टेस्ट की सुविधा शुरू कर दी है। सुविधा विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए होगी। गूगल ने फोन ऐप में एक नई सुविधा वेरीफाइड कॉल्स की घोषणा की है। ये फोन धोखाधड़ी से निपटने के प्रयास में वास्तविक बिजनेस नंबरों से कॉल की पहचान करेगा। दिल्ली में टमाटर की खुदरा कीमत 80 से 85 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। व्यापारियों का कहना है कि कम आवक के कारण टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सीपीसीबी को पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट से हर्जाना वसूलने का आदेश दिया है। बीमा नियामक इरडा ने सरकार से लाइफ और स्वास्थ्य इंश्योरेंस की प्रीमियम पर जीएसटी दरें हटाने की मांग की है। इरडा की मांग है कि प्रीमियम पर 18% से घटाकर 5% कर दिया जाए। कोरोना संकट के बीच रेलवे ने हर स्टेशन पर डिजिटल भुगतान की सुविधा यात्रियों को मुहैया कराने का निर्णय लिया है। इसे लेकर रेलवे बोर्ड ने डिजिटल भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। टीटीसी बसों में कॉन्ट्रैक्टर्स मोबाइल टिकट ऐप का ट्रायल 16 सितंबर से शुरू होगा। टिकट ऐप का परीक्षण 21 सितंबर तक किया जाएगा। गौतम अडानी की कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए 900 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी ने कहा है कि इन एनसीडी को बीएसई पर होलसेल डेटा मार्केट सेगमेंट में लिस्ट कराया जाएगा। एप्पल ने दुनिया का पहला फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया है। कंपनी का मानना है कि इन नए स्टोर में ग्राहकों को नया अनुभव मिलेगा। एट्रेंस मूवी प्राइवेट लिमिटेड ने सड़क के गड्ढे और ब्रेकर बताने वाले नेविगेशन लॉन्च किया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 2.181 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। 24 घंटे की अगर बात करें 4,961 लोगों ने जान गंवाई है। दुनिया में अब तक 2 करोड़ 8 लाख से अधिक मरीजों ने कोरोना को मात दी है। दुनिया में 72 लाख से एक्टिव केस हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू कर दिया गया। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि ब्रिटेन की मेडिसिन हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस पूरे मामले की जांच के बाद इसे सुरक्षित पाया है। WHO के प्रमुख ने कोरोना से जंग में पाकिस्तान सरकार की रणनीति का समर्थन किया है। पाकिस्तान ने कोविड-19 से निपटने के लिए सालों पहले बनाए गए पोलियो के बुनियादी ढांचे का ही सहारा लिया गया। अमेरिका के संक्रामक रोग सलाहकार एंथनी फ्रेंस का कहना सामने आया है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन मिलने के बावजूद 2021 के अंत तक सामान्य जीवन की वापसी की उम्मीद नहीं है। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ रक्षा सहयोग को लेकर समझौता किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप कैलिफोर्निया के फायर जंगलों का दौरा करेंगे। ट्रंप आग से हुए विनाश का जायजा लेंगे। बता दें कि कैलिफोर्निया के जंगलों में पिछले 1 महीने से आग लगी हुई है।
ईरान ने इजरायल के साथ शांति समझौता करने के लिए बेहतरीन की निंदा की है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि समझौते की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये खाड़ी अरब देश का शर्मनाक और घृणित कदम है। नेपाल में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन के कारण 12 लोग लापता हो गए हैं। लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अमेरिका के एक शॉपिंग मॉल में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। गोलीबारी के बाद मॉल को खाली करा दिया गया। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। सोनू सूद ने ऐलान किया है कि वो जरूरतमंद छात्रों की पढ़ाई पूरी करने में मदद करेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी ने कंगना रनौत का समर्थन किया है। शमिता ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उनके पास बोलने की आजादी है, लेकिन जो हुआ वो चौंकाने वाला है और गलत है। बिग बॉस 13 का खिताब जीतने वाले सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 14 में भी नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक मेकर्स ने सिद्धार्थ को शो में एक स्पेशल सेगमेंट करार जवाब देने के लिए साइन कर लिया है। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और एक्टर सैफ अली खान ने अपनी आगामी फिल्म बंटी और बबली 2 की शूटिंग पूरी कर ली है। शहूर एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गई है। उन्होंने इस बात की जानकारी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है। भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत पर स्पॉट फिक्सिंग के लिए लगा 7 साल का बैन खत्म हो गया है। टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी वोडाफोन आइडिया कंपनी ड्रीम 11 के साथ आईपीएल की आधिकारिक को स्पॉन्सर बन गई है। वीआई ने आईपीएल की लाइव ब्रॉडकास्ट स्पॉन्सरशिप राइट्स हासिल किए हैं। आईपीएल के इतिहास में पहली बार अमेरिकी क्रिकेटर इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अमेरिकी खिलाड़ी अली खान को अपने स्क्वाड में शामिल किया है। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के लिए अपना टीम कैप्टन लॉन्च कर दिया है। मुंबई इंडियंस प्रशंसकों को सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए जश्न में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही है। सेरेना विलियम्स ने चोट के कारण इटालियन ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। टूर्नामेंट के आयोजकों ने इसकी जानकारी दी है।